आज हम बताएंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने बहुत सवाल किया है हमसे, आज समझिए। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सर्विस है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इस फैसिलिटी के और इस सर्विसेज का उपयोग करके आप फ़ायदा क्या उठा सकते हैं कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा आप पैसा का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया है एग्जाम्पल के लिए, तो 5,000 रुपया के आप यूज तो कर ही सकते हो क्योंकि आपका है, लेकिन उसके अलावा 5,000 और भी आप यूज कर पाओगे अगर बैंक ने आपको 5,000 का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया हुआ है। बैंक का यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे काम करता है इसको समझिए। जब आप बैंक के इस ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो बैंक आपको एक स्पेसिफिक लिमिट तक पैसा उधार देती है, और बैंक की यह लिमिट जो डिसाइड करती है वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो गया है ना, आपका इनकम हो गया, आपका जो बैंक अकाउंट टाइप हो गया, उसको देखते हुए डिसाइड करती है या फिर उसको निर्धारित कर देती है। और यहाँ सबसे अच्छा बात है कि आपको केवल उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है जो आप बैंक से यूज करते हो। अगर आप 5,000 यूज कर रहे हो तो 5,000 पर ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। अब हम समझते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट जो है, जो फैसिलिटी मिला हुआ है, यह कितने प्रकार का होता है। एक आपका होता है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। आपका जो ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है, इसमें आपको कोई कोलेट्रल, मतलब कि कोई एफडी, LIC पॉलिसी या आपका कोई प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देना होता है या गिरवी रखना होता है। ओवरड्राफ्ट का एक दूसरा प्रकार होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल देने का ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ गिरवी रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लगता है आपको। अच्छा, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला है, इसका क्या क्या फ़ायदा है इस समझिए। सबसे पहला, इमरजेंसी फ़ंड। जब भी आपको इमरजेंसी में पैसा की ज़रूरत हो तो आप जो है ओवरड्राफ्ट से पैसा निकाल सकते हैं और अपना जो भी इमरजेंसी है उसका आप निपटारा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसका रीपेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रीपेमेंट होता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत का तुरंत आपको लिया तुरंत दिया, आप अपने हिसाब से उसका रीपेमेंट आप कर सकते हो। मतलब कि जो पैसा आप यूज कर रहे हो ओवरड्राफ्ट से उसको लौटाना होगा, तो लौटाने के लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपना कभी भी लौटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला है, लेकिन आपने केवल 5,000 रुपया ही यूज किया है, तो खाली 5,000 अमाउंट पर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। जो अमाउंट आप यूज कर रहे हैं खाली उसी पर आपको इंटरेस्ट देना है, सारा 10,000 रुपया पर इंटरेस्ट नहीं देना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या नुकसान है, कुछ केसेस में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पर्सनल लोन से भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि एक इसका समझ लीजिए नुकसान है। कुछ हिडन चार्ज भी बैंक ले सकती है, जैसे कि आपका प्रोसेसिंग फ़ीस या मेंटेनेंस चार्ज भी बैंक आपको ले सकती है। बार बार ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी लेने से या पैसा बार बार उधार यूज करने से आप जो है उधारी के ट्रैप में फंस सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रवि नाम का कोई लड़का है, उसको करेंट अकाउंट में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है और 20,000 रुपये चाहिए बिजनेस के काम से। तो अगर रवि को मान लीजिए 50,000 का ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है तो आराम से वो 20,000 रुपया इस्तेमाल कर सकता है। 10,000 रुपया तो उसका खुद का है और 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट से निकाल के वो इस्तेमाल कर सकता है। जितना वो 10,000 रुपया यूज कर रहा है ओवरड्राफ्ट वाला, उसी पर उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ले सकते हैं ये समझिए। अगर आपको बैंक में अपने अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना है तो सबसे पहले बैंक को कांटेक्ट कीजिए। जो भी ID प्रूफ लगेगा, आपका आधार, पैन कार्ड, वो आपको देना होगा। साथ में आपको फॉर्म भी एक भरना पड़ सकता है। एड्रेस प्रूफ
इनकम प्रूफ भी आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। बैंक आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगा और आपका जो है ओवरड्राफ्ट का जो लिमिट है तय करेगा कि आपको 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलेगा कि आपको 20,000 का मिलेगा। बैंक वहाँ डिसाइड करेगा और आपको वो फीचर देगा जिससे आप अपना अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी को इस्तेमाल कर पाओगे। कुल मिलाकर ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो आपको उसी समय जो है ज़रूरत है आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो अगर आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया हुआ है। लिमिट होता है कि 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिला है कि बैंक ने 50,000 का लिमिट दिया है। जो भी लिमिट होगा, अगर 50,000 का लिमिट है तो आप 50,000 से ज़्यादा बैंक से उधार नहीं ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है ना। तो ये लिमिट होता है, वो बैंक डिसाइड करती है आपका औकात देखकर, आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ सब देख के, है ना। आपका क्रेडिट हिस्ट्री देख के वो बैंक तय करेगा। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।